ने का हक, आपकी बात ठीक, लेकिन कहीं तो रुकेगा ये चीज। मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, अजमेर, भोजशाला, संबल, बदायूं, ये तो 9 मैंने गिना दी, ये तो आपके पास ये तो 40,000, फिर तो कहीं तो थमेगा ना गिरिराज जी। थमना न थमना, मैं तो कानूनन बातें कर रहा हूं। कहां हुआ कि पूरे हिंदू समाज गए अयोध्या में जाकर के मंदिर बनाने लगे? कानून ने अधिकार दिया, बनाए। अब कानून के पास जाते हैं लोग, अगर कहते हैं कि सर्वे करें, तो सर्वे का अधिकार कौन दे रहा है? कोर्ट ने दिया। कोर्ट दे रहा है। तो कोर्ट क्या है? कानून नहीं है। हम कानून को कहां तोड़ रहे हैं? चाहे 1 हो या 100 हो, जाने तो जो लोग आज फक्र मनाते हैं अपने को औरंगजेब के औलाद कहलाने पर, ये इससे बड़ा दुखद क्या होगा? जो अपने को बाबर का औलाद कहलाना पसंद करेंगे, औरंगजेब का औलाद, तो क्या हमारी आस्था उसमें रहेगी क्या जो आक्रांता था? तो इस तरह की याचिकाएं, आपने इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार बता दिया था। मैं एक बयान सुन रहा था कि ये जो सर्वे की मांग वाली याचिकाएं हैं, ये भी ना होती, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार बता दिया आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं अमन जी, आप जानते सब हो, मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो। आज अगर नेहरू जी तुष्टीकरण की राजनीति न किए होते, आज भारत के अंदर आज ये सामाजिक विषमता होता नहीं। हम सब लोग सम्मान करते हैं, पूजते हैं बाबा साहेब अंबेडकर को। बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक भारत विभाजन, पाकिस्तान विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन, उसमें उन्होंने कहा था नेहरू से कि सारी पॉपुलेशन को यहां से पाकिस्तान दे दें, मुसलमान को, वहां से हिंदू को यहां ले आएं। अगर नहीं करेंगे तो सामाजिक समरसता नहीं रहेगा। आज बाबा साहेब अंबेडकर की कथन 100% पूरा हो रहा। क्यों मिलके नहीं रह सकते? हम तो कह दिया कि हम तो 99% में भी हैं। ये तो उनके वो तो गजवाए हिंद ले रखा है। ये मुझे तो लगता है जो लोग रह गए आजादी के बाद, वो भी योजना के तहत रह गए। उस समय के नेताओं ने ये योजना से, नेहरू की नीतियों से ये रह गए। अगर आज पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, हमारी बेटियां मंडप पर से लुट गई, उठ गई, धर्म परिवर्तन हो गया, मर गए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज फिलीपीन में होता है, फिलिस्तीनी में होता है, और म्यांमार में होता है, आज तुरंत सड़क पर आ जाते हैं। मैंने आज कहा, मैं गिरिराज जी, मैं असल में बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर वही मोहन भागवत जी का बयान आ जाता है। उन्होंने ही कहा ना कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। अब मैं मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल कह रहा हूं कि अगर किसी हिंदू को साक्ष्य मिल रहा है, अच्छा, केवल देश तो जाने कि इन आक्रांताओं ने किस ढंग से भारत को सांस्कृतिक तरह से, आर्थिक तरह से लूटने का काम किया। केवल हमारे पैसे नहीं लूटे। फिर वही होगा जो संभल में हुआ। आखिर जो भारतीय हैं उनको क्यों लगेगा? क्या इतना अधिकार नहीं है? असल में कुल मिलाकर हो ये रहा है, क्योंकि मैं अब थोड़ा महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करूंगा आपसे, हो ये रहा है कि ये इन चीजों से कहा जाता है बहुत नफरती माहौल हो गया देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आरोप लगते हैं बहुत ही कट्टरपंथ, नफरती, सांप्रदायिकता, डिवाइड करने वाला, कटोगे पटोगे, एक है तो सेफ है, यहां सर्वे, संभल, माहौल बहुत नकारात्मक हो गया। इस तरह के आरोप लगते हैं। अभी महाराष्ट्र में वो एक कटेंगे बटेंगे और एक है तो सेफ है। अब तो मेरे नजर में जहां जहां ऐसी स्थिति है, वहां हम अस्तित्व बचाने के लिए एक होना चाहते हैं। अस्तित्व बचाने के लिए आज देखें बांग्लादेश में जिस दिन, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मरे वो कौन थे? दलित थे या ब्राह्मण थे?
और वो क्या हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान के थे कि नहीं? हमें पीड़ा ना हो, बंटवारा तो इसी आधार पे हुआ था। उस समय जरूर भूल हुई, जानबूझ करके भूल हुई, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनेगा। वो हालात पैदा करना चाहते हैं। हम तो कभी आक्रामक हुए नहीं। आप देश में जितने दंगे हुए, आप देख लें कि दंगा में एग्रेसिव कौन हुआ, लेकिन समय बताएगा। और महाराष्ट्र और हरियाणा क्या हुआ वहां पर? महाराष्ट्र और हरियाणा में लोगों ने विकास को वोट दिया। विकास को? हाँ, वो कहते हैं ये जो बंटवारे वाली पॉलिटिक्स थी, इससे ध्रुवीकरण। मैं सीधा पूछ लेता हूं फिर। हाँ, मैं हाँ। हिंदुओं का ना ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मतलब ये एक तरफ वोट जिहाद है कथित, तो दूसरी तरफ धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता है, वोट धर्म युद्ध। तो आप लोग भी 80-20 की लड़ाई, और आप लोग पोलराइज कर रहे हैं हिंदुओं को कि कटोगे तो बटोगे, मतलब आप हिंदुओं में जातियों में मत बटो, यही है ना? अच्छा, मैं पूछता हूं, इस पर तो आप पूछते ही नहीं हैं। उल्लेमा ने जो 17 पॉइंट लिख के दिया था, महाराष्ट्र का हिंदू क्या अंधा है या बहरा है? नुमानी, जो नुमानी ने दिया कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, और कांग्रेस ने सारे शर्तों को मान लिया, तो क्या वहां के हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे? हम तो चुनाव में नहीं गए थे। जमीनी हकीकत आपको ज्यादा मालूम होगा। तो ये आपको नारा कैसा लगता है? ये कटेंगे तो बटेंगे, मैं तो एक है तो सेफ मैं है। तो ठीक ही कहता हूं कि अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। खतरे में है हिंदू। खतरे में तो है ही। आप हमारे मुंह से कहवाना चाहते हैं तो मैं तो बोलने में कोई परहेज नहीं 10 है। साल मोदी जी की सरकार, 14 से 24, अभी भी हिंदू खतरे में है। मोदी जी क्या रोलर लेकर के, मशनगंज लेकर के चल रहे हैं? मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बताइए, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी में, मैं एक दिन पूछा, एक गांव गया, हमके मौलवी साहब इधर आइए, आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला? हाँ मिला। क्या भेदभाव हुआ? तो नहीं हुआ। सिलेंडर मिला? तो हाँ मिला। अनाज मिला? तो हाँ मिला। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला? तो हाँ मिला। अगर सब कुछ मिला तो अच्छा ईमानदारी बोलिए कि हमें 19 में वोट दिया था? तो नहीं। 24 में कहा नहीं। हमने कहा मैंने गाली भी दी थी? तो नहीं। मोदी जी ने कोई गाली भी दिया? तो नहीं। तो जब हमने कोई गाली ही नहीं दिया तो आखिर हमसे इतनी घृणा क्यों? इसलिए कि हम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपने सीमाओं में जब कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है आतंकवादी, उसके खिलाफ बोलते हैं। यही ना मेरा दोष है। अगर ये दोष है और इसकी सजा आप दे रहे हैं सब योजना लेकर के, तो मोदी जी तो कहीं दोषी नहीं है। अच्छा, एक ना आपकी योजना की भी बड़ी चर्चा होती है गिरिराज जी, लखपति दीदी। आज क्योंकि अमृत रत्न में हम कई महिलाओं को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज में उस तरह से योगदान दिया। ये लखपति दीदी को लेकर भी आप भी जो है बहुत इस चीज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं गिरिराज जी? देखिए, स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे ग्रामीण विकास पंचायती राज का मंत्री बना था तो मेरे मन में आया, मोदी जी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और फिर मैंने तय किया और मोदी जी के दिशा निर्देशन में कि इनकी आमदनी कम से कम 10 से 15 हजार हो। आज 10.5 करोड़ घरों तक मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं जा चुकी हैं। अब मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, आज देखेंगे, मैं उस विभाग में आज नहीं हूं, लेकिन
3 करोड़ के लगभग दीदी लाखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ 3 करोड़। भले यहां बैठे लोगों के लिए साल में 1 लाख रुपया इनके पॉकेट मनी से भी कम होगा, लेकिन उन महिलाओं के जीवन को परिवर्तन करने में वो योगदान दे रहा है। एक आखिरी सवाल गिरिराज जी, बिहार में चुनाव है, अभी जो उपचुनाव हुए शायद बीजेपी का नंबर 80 पहुंच गया, 80 विधायक, जेडीयू 45 से 50 के बीच में है। बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए बिहार में? बस एक आखिरी सवाल। और मतलब आप भी एक चेहरा है। ये ना मैं चेहरा नहीं हूं, मैं तो अब राजनीति से मैं अपना सामाजिक काम करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। मतलब राजनीति से राजनीति से संन्यास तो ले ही नहीं सकता मैं, झूठा बात कैसे कहूं। लेकिन मेरे जिम्मे रूरल इकोनॉमी का काम करता हूं। बीजेपी का चेहरा होना चाहिए, बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए बिहार में। बीजेपी 80 और जेडीयू जो है 45 से 50। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हमने चुनाव के पहले उन्हें माना था और हम ईमानदारी से दोनों साथ मिलकर के, आज से नहीं, मैं भी दो बार उनके साथ मंत्री रहा बिहार में। तो अभी है, वर्तमान की भविष्य कौन जानता है। नीतीश चेहरा होंगे? अरे भाई, वर्तमान में तो नीतीश। चलिए अमन, आखिरी सवाल आपने कहा था, बहुत बहुत शुक्रिया।